7 जुलाई 2023 और स्पोर्ट्स मैगजीन के लेटेस्ट एडिशन के साथ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। नाजरीन, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की। चलिए आज हम सस्पेंस को ख़त्म कर देते हैं। आज श्रीनगर में बारिश हुई, काफ़ी गर्मी थी पिछले दिनों से, लेकिन बारिश के दौरान भी जो हमारे दूरदर्शन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर टीआरसी का ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, वहां पर मैचेस जारी थे। कुछ मैचेस मुनक्किद हो गए बारिश में ही और कुछ मैचेस अभी जारी हैं। तो देखिए कितना असर होता है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तब वेदर जो है वो बैक सीट ले लेता है और स्पोर्ट्स जो है वो फ्रंट सीट ले लेता है। और आज के प्रोग्राम में मजीद बात होगी फुटबॉल की। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हैं, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों के राउंडअप से। चलते मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंडअप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज उमरान मलिक को बीसीसीआई ने कौमी टीम के टी20 स्क्वाड में किया शामिल। ये स्क्वाड टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी मुहिम का आने वाले दिनों में कर रहा है आगाज। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से श्रीनगर में आज से ओपन सीनियर चेस चैंपियनशिप का रंगारंग तकरीब के साथ हुआ शानदार आगाज। इस चैंपियनशिप में मुतअद्दिद इलाकों से वाबस्ता खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपना हुनर दिखाएंगे। चरल शरीफ में जारी चरल शरीफ प्रीमियर लीग के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जिम खाना 11 ने सुल्तान वॉरियर्स को 6 विकेटों से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। मोहसिन अहमद को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। बारामुल्ला में जारी 7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट 2030 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इकबाल फुटबॉल क्लब इंदरगाम ने फ्रेंड्स क्लब सोपुर को 6-5 के स्कोर से मात देकर सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें कर रही है शिरकत। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वुशु खिलाड़ी चैना में मुनक्कद होने वाले 19वें एशियन गेम में 2030 में हिस्सा लेने से कबल ही श्रीनगर के इंडोर कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं हर तरह की तरबियत हासिल, ताकि इंटरनेशनल सतह पर मुनक्कद होने वाले इवेंट्स में खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा हासिल हो सके। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल इमरा कदल से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के तालिबात के लिए एक रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम हुआ मुनक्कद, जिसमें स्कूल से वाबस्ता 100 से ज्यादा तालिबात ने की शिरकत। पलाहलपट्टन में जारी टी20 कप के एक अहम मुकाबले में राजस्थान स्टार बड़गाम ने नार्बर 11 की टीम को 4 विकेटों से हरा के मैच जीत लिया। हिलाल अहमद और इरफान अहमद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी दिए गए करार। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में हुआ व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के मर्द खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखाया। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 19 खिलाड़ियों पर मबनी खिलाड़ियों का दस्ता कर्नाटका पहुंच गया। ये दस्ता आज से कर्नाटका में मुनक्कदा चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का करेगा आगाज। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक मैच में जम्मू कश्मीर बैंक फुटबॉल अकादमी ने जेके बैंक एफसी को 2-0 से हरा के मुकाबला जीत लिया। और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस एफसी और एसटीएफसी नटीपुर के दरमियान मुकाबला है जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और बडगाम में पेंचक सिलाट के अलग अलग इवेंट्स हुए अख्ताम पजीर, जिनमें वादी बर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के मर्द खवातीन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखाया। बारामुल्ला में मुनक्कदा फुटबॉल टूर्नामेंट खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में बारामुल्ला ने अनंतनाग को 4-1 के स्कोर से हरा के खिताब किया अपने नाम। नजरीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कोशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा खेल और खिलाड़ी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। आप डीडी कोशिश चैनल पर जा सकते हैं यूट्यूब पर, और वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स पा सकते हैं, और जब भी आप फ्री हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं लोकल स्पोर्ट्स के मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए, और जो लोकल खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं उनके मुतालिक जानने के लिए। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंडअप के साथ।
भारत की फुटबॉल टीम ने हासिल की एक और टूर्नामेंट में अव्वल पोजीशन। सुनील छेत्री की कप्तानी में सैफ कप के फाइनल में भारत ने कुवैत को पेनल्टीज पर 5-4 से हराया और 8 टीमों के इस मुकाबले को जीत लिया। छेत्री को मिला गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शुरू होने में रह गए 89 दिन और वर्ल्ड कप ट्रॉफी का भारत में जारी है टूर। क्रिकेट लवर्स में वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर की वजह से खुशी की लहर। खवातीन क्रिकेटर्स ने भी किया ट्रॉफी का वेलकम। नीदरलैंड्स की टीम बनी वर्ल्ड कप 2023 की दूसरी क्वालिफायर टीम। श्रीलंका ने पहले किया क्वालिफाई। 10 टीमों के बड़े इवेंट में 2 टीमों के लिए था क्वालिफाई करने का मौका। वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना सकी। साथ ही जिम्बाब्वे भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुज़ैन में की लगातार दूसरी डायमंड लीग जीत हासिल और मोनाको में होने वाले अगले इवेंट में स्किप कर सकते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से नीरज इवेंट। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा भारत। दिसंबर में मलेशिया में होगा ये इवेंट। 16 टीमें करेगी शिरकत। भारत के ग्रुप में कनाडा, कोरिया और स्पेन की टीमें। भारत खेलेगा कोरिया के खिलाफ अपना पहला मैच। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है लंदन में जारी। कैस्पर रूड हो गए मर्दों के मुकाबलों से बाहर। मेडवेडेव और जोकोविच ने भी जीते अपने इब्तिदाई मैचेस। रॉयल बॉक्स में नजर आए इंटरनेशनल टेनिस के ग्रेट रॉजर फेडरर। फेडेक्स को देखकर फैंस हुए काफी खुश। कल खेला जा रहा है यूरो अंडर 21 फुटबॉल का फाइनल। इंग्लैंड और स्पेन की अंडर 21 टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल्स में स्पेन ने यूक्रेन को 5-1 से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इजराइल को हराया। जॉर्जिया और रोमानिया में जारी था ये टूर्नामेंट। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचेस की अवे सीरीज के लिए भारत की टीम में सीनियर्स के बदले यंगस्टर्स किए गए शामिल। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को भी मिली जगह और 12 तारीख से रोहित शर्मा की क़यादत में भारत खेलेगा वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश के ओडीआई क्रिकेट कैप्टन तमीम इकबाल ने आलमी कप शुरू होने से सिर्फ 3 माह कबल ले ली बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट। तमीम इकबाल के हवाले से यह हैरानकुन खबर अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली पहली मैच की हार के बाद आई। 241 मैचेस में 8,313 रन बनाए तमीम इकबाल ने। 16 जुलाई से गौल में श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन शुरू होगी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। दोनों ही टीमें इस सीरीज के साथ कर रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज। दूसरी तरफ बाबर आजम ने कहा है कि भारत में पाकिस्तान की टीम हर वेन्यू पर टीमों के खिलाफ मैचेस के लिए तैयार। एशेज 2023 का तीसरा टेस्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग में बनाई 200 स्कोर की सेंचुरी। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में अब से जरा देर पहले 5 विकेट्स जो है खो चुकी है। आज 2 खिलाड़ी आउट हुए, रूट आउट हुए और बेयरस्टो आउट हुए पहले सेशन में और 100 रन के पार हो गया इंग्लैंड का पहली इनिंग में स्कोर। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के 263 रन के कितने नजदीक जाती है इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में। और अब आज के मेहमान से मिलने हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के तवस्सुत से। खेल दुनिया भर में बेहद मकबूल है। दुनिया का कोई ऐसा इलाका न होगा जहां पर यह खेल न खेला जाता हो। तमाम लोग फुटबॉल में दिलचस्पी लेते हैं और इसे कहते ही हैं गेम ऑफ बिलियंस। दुनिया के 190 से ज्यादा ममालिक फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड कप के लिए 4 साल क्वालिफाइंग राउंड से गुजरते हैं और फिर जाकर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले जाते हैं जिनमें सिर्फ 32 टीमें शिरकत कर पाती हैं। पिछला वर्ल्ड कप आपने देखा अर्जेंटीना ने जीता। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो फुटबॉल है उसका कितना जुनून है। भारत में भी फुटबॉल का काफी जुनून है। कोलकाता, महाराष्ट्र, बंगाल, इसी तरह आप देखिए पंजाब में और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिनमें अब्दुल मजीद ककरू, शफी नारी, माजिद डार और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल खेल को बहते खिलाड़ी चुनने के बाद फुटबॉल कोचिंग की तरफ अपना रुख किया, जिनमें साजिद डार हैं, शफी नारी हैं, मिराजुद्दीन वड्डू हैं, अशफाक अहमद हैं और एक और खिलाड़ी हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं आबिद याकूब से। आबिद, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया, आपके साथ हमने स्टेज शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आबिद, देखिए कोई ऐसा वाकया पेश आता है जिंदगी में जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देता है। 17 साल की उम्र तक शायद आपने कभी सोचा ना होगा कि मैं फुटबॉल को एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाऊंगा और फिर एक शख्सियत आपकी जिंदगी में आती है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देती है। उस शख्सियत के बारे में बताइए और कैसे आपको फुटबॉल का शौक पैदा हुआ। जी सर, एक्चुअली शौक तो बचपन से ही था, लेकिन वो हमारे पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं था हम अपने आप को आगे कर पाएँ। बट
आई थिंक इन 2005 में यहाँ पे एक ब्राज़ील के कोच आए थे, जॉन मार्कोस। तो वो एक्चुअली हमारी साइड से रहने के लिए आए थे। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे ब्राज़ील का कोई कोच आया है, सो मैं उनके पास गया, वहाँ पे उनको पूछा कि सर मुझे भी ट्रेनिंग करनी है, और वो खेलने का शौक भी था मुझे। एंड उसने मुझे एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो आपको उसके लिए श्रीनगर आना पड़ेगा। और जहाँ पे मैं सर बड़गाम में रहता हूँ। अच्छा। तो बड़गाम और श्रीनगर उस एज में मेरे लिए काफ़ी दूर था। तो फिर उसने मुझे कहा था कि अगर आप मेरा वेट किया करोगे तो मैं आपको अपने साथ लेके श्रीनगर में आप ट्रेनिंग कर सकते हो मेरे साथ। तो आई यूज टू कम लाइक 1 o'clock उसके घर के पास रहता था टिल 2:30, जब तक वो बाहर नहीं निकले। तो फिर मैं बैग लेके वहाँ पे वेट करता था। तो फिर मैं उनके साथ ही बाइक पे श्रीनगर आता था ट्रेनिंग के लिए। मुझे याद है आप बहुत छोटे थे उन दिनों, यही कोई 16-17 साल की उम्र के थे, और श्रीनगर आते थे। कई बार आपके कैंप गांदरबल में भी लगते थे, वहाँ भी आप खेलते थे। मुझे याद है मार्कोस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के फुटबॉल में, वो ये है कि उन्होंने 7-a-साइड स्टार्ट किया। बर्फ में भी उनकी वजह से यहाँ पे टूर्नामेंट्स होने लगे, जिनमें 7-7 खिलाड़ी 2 टीमों की तरफ से खेलते थे, और कई खिलाड़ियों को उन्होंने ब्राजील तक ले गए। जी, ब्राजील में छोटे छोटे खिलाड़ियों को ले गए। उन खिलाड़ियों में आप शामिल थे? जी, एंड मैं उसमें से एक हूँ जो ब्राज़ील गए थे। 2011 में हम चले गए थे वहाँ पे। और जो 7 साइड का कॉन्सेप्ट था वो मार्कोस ने स्टार्ट किया था यहाँ पे। वो विंटर्स में था। यूजुअली आपको पता है विंटर्स में यहाँ पे बर्फ होती है एंड लाइक वी आर नॉट एबल टू प्ले, बट मार्कोस ने वो एक कंसेप्ट लिया था ताकि हमारे बच्चे विंटर्स में भी खेलें। एंड आई हैव टू प्ले, आई हैव सो मेनी टाइम्स आई प्ले इन मड ऑल्सो। तो उसमें खेलना वो एक अलग ही जुनून होता है बचपन में। एंड फिर उसको हमारे J&K फुटबॉल एसोसिएशन ने भी कंटिन्यू किया। दे डिडंट स्टॉप देयर। तो उनकी वजह से भी वो 7-a-साइड अभी तक कंटिन्यू है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वो अभी भी चल रहा है हमारे स्टेट। जब आप ब्राजील गए, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऑब्वियसली लाइक आपको तो पता है वहाँ पे तो फुटबॉल लाइक वो खाना पीना रहना सारा कुछ फुटबॉल ही होता है। लाइक हमारा यहाँ का हमें लगता था कि वी आर समवेयर एल्स, बट जब हम ब्राज़ील गए थे इट्स टोटली डिफरेंट। वहाँ पे आपको घर घर फुटबॉल मिलेगी, और वो फुटबॉल का वो जुनून जो उनमें है, लाइक यू विल नॉट फाइंड एनी। दैट्स व्हाई दे आर द 5 times चैंपियन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो लाइक जितना मुझे वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस हुई कि अगर आप एक अच्छे लेवल, एक प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को लाना चाहते हैं, देन यू हैव टू चेंज योर होल स्ट्रक्चर। वहां के जो आपने मैचेस खेले, जाहिर है कि जूनियर लेवल के खिलाड़ी थे आप, आपके साथ 3-4 लड़के और थे। जी, हम तो आप लोग गए थे वहां पे, आपने लोकल फुटबॉल खेला, और वहां जाहिर है कि आपने काफी इंटरेक्ट किया होगा वहां के खिलाड़ियों से। जी जी सर। क्या बात आपको बहुत मुख्तलिफ लगी? इंफ्रास्ट्रक्चर जाहिर है बेहतर है वहां, लेकिन साथ में बहुत सारे, हर मोहल्ले में, हर गली में वहां क्लब्स हैं, फुटबॉल के क्लब, और एक नहीं दर्जनों क्लब मिलेंगे आपको। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन वो कौन सी चीज है जो ब्राजील की फुटबॉल से आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर पाई? वहाँ पे मैंने क्या देखा है सर कि वहाँ के लड़के, आई रिमेंबर कि एक बार हम गए थे, हमें मैच खेलने के लिए जाना था। तो वहाँ पे जो उनका पार्किंग लॉट था, सडनली 5-6 प्लेयर आ गए और उन्होंने वहीं पे चेंज किया, 2 शूज लगाए उधर से इधर से, और गेम वहीं पे स्टार्ट कर दिए। सो लाइक दैट काइंड ऑफ लाइक पैशन दे हैव कि वो कहीं पे भी गेम स्टार्ट कर देंगे। आप देखते हैं यूजुअली स्ट्रीट फुटबॉल से फुटबॉल प्लेयर निकलते हैं। यू कैन सी इन इंडिया वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स, इवन द J&K ऑल्सो। बट वो जो स्ट्रीट फुटबॉल होता है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, कि हमें वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना होता है। मुझे इस बात से एक दिलचस्प बात याद आई, जो पेले थे, ग्रेट पेले, वो स्ट्रीट फुटबॉल खेलते थे, और वहां वो पॉलिश किया करते थे फुटबॉल पे, और कचरे के डब्बे से कागज जमा करके एक बॉल बनाते थे, और शाम को वो बच्चे खेलते थे। उसके बाद देखिए वो ही बिकेम द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स, नंबर 1। उसके बाद वो वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने 3 बार, और उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर बने, सिर्फ फुटबॉल की वजह से। तो जो माहौल उनको मिला, वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट था। उनमें काबिलियत थी, लेकिन माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद जब आप वापस लौट के आए, यहां पर आपने खेलना शुरू कर दिया। कौन कौन से टूर्नामेंट खेले आपने? जी, यहाँ पे स्टेट के जो भी हमारे मतलब टॉप क्लास टूर्नामेंट होते हैं, जैसे हमारा पुलिस मार्टियर है, हमारे जो यहाँ पे क्रिसमस कप होते हैं, लीग टूर्नामेंट होते हैं, जो मेन लीग होता है यहाँ पे, जी, इन ऑल दैट कॉम्पिटिशंस आई हैव पार्टिसिपेटेड। तो बताइए, ये जो तस्वीर हैं इनके बारे में बताइए। जी, ये हमने ये मेरा बिस्को स्कूल है जहाँ पे मैं हेड कोच हूँ, टनल बिस्को। ये हम अंडर 19 खेलने के लिए गए थे। ये हमारा आईसेट में जब मैं 2007 में ग्रेस गया था। ये वाली पिक्चर है जब अंडर 19 का हमारा मैच था बिस्को स्कूल का। ये मैच हमने अगेंस्ट CRPF खेला था बक्स स्टेडियम।
इस वाले फोटोग्राफ में मैं कोच हूँ लोन स्टार कश्मीर एफसी में। ये वाला फोटोग्राफ मैं कोच था एसएफए में, एज ए हेड कोच था। ये भी सेम टीआरसी का ही है, एसएफए में जब मैं था 2018 में। ये मैं डाउनटाउन हीरोज एफसी में जो मैं अभी भी हूँ वहाँ पे असिस्टेंट कोच हूँ, ये वहाँ का है। ये हम डीएसके कप खेलने गए थे पुणे, उस टाइम पे मैं लोन स्टार के साथ था। इस वाली पिक्चर में हम तीनों भाई हैं, हमने कश्मीर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया था। ये वाली पिक्चर में असिस्टेंट कोच था लोन स्टार कश्मीर एफसी में। ये मेरा 21 नेशनल जब मैं खेलने के लिए गया था बाहर। कौन सा साल था? 2011 सर। ये वाला जब मैं डाउनटाउन हीरोज एफसी के साथ कोलकाता गया था सर। ये वाला लोन स्टार के साथ जब मैंने सेकंड डिवीजन आई लीग एज असिस्टेंट कोच किया था। ये वाली सर्टिफिकेट मेरी ब्राजील की है, जब मैं वहां पे कोर्स करने के लिए गया था। ये वाला फोटोग्राफ जब मैं नागपुर को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था। ये हमारे प्लेइंग डे जब हम फन के लिए जाते हैं उस कैंप के हैं। ये मेरा ग्रास रूट का जो मैंने किया था। ये मेरे ब्राजील के फ्रेंड हैं जो हम यहाँ पे खेलते थे कश्मीर में हमारे साथ। ये मेरा अंडर 19 है जो यहाँ पे बिस्को स्कूल जो हमने जीनस कप लास्ट टाइम खेला था, ये उस टाइम के विनर्स है। बहुत सारे इनामात आपको मिले हैं, उनके बारे में बताइए। ये मेरा ग्रास रूट हेड कोर्स है, वो मैंने भी किया है। तो उसके बाद आपने ये मेरा एनआईएस है, एनआईएस भी मैंने क्वालिफाई किया है। कोच बनने का ख्याल कैसे आया और कब से आप कोच बने, कौन सा साल था? जी कोचिंग का मुझे एक्चुअली 2006 से जब मैंने ये मेरा सी लाइसेंस है, आई एम क्वालिफाइड सी लाइसेंस ऑल्सो। ये डीएसके की फोटोग्राफ है। और ये जब मैं हेड कोच था अंडर 15 लोन स्टार में, ये मैं साथ में था उनके। ये हमारे बिलाल साहब हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट। ये उस टाइम पे एएफएफ के टेक्निकल डायरेक्टर थे। मैं वहाँ पे भी कोर्स करने के लिए गया था एक बार। ये मोहम्मद स्पोर्टिंग के साथ हमने प्रैक्टिस मैच रखा था डाउनटाउन हीरोज एफसी। ये एनआईएस के फोटोग्राफ्स हैं जब मैं एनआईएस, ये मेरे नेशनल रेफरीज के हैं जो मैं नेशनल रेफरी भी हूँ। ये मार्कोस के साथ मैंने स्टेज एज असिस्टेंट कोच शेयर किया था। ये जर्मनी के कोच आए थे एनआईएस में, तो उन्होंने मुझे इसमें एनआईएस में अपने साथ रखा था। ये अंडर 18 हेड कोच था मैं लोन स्टार कश्मीर एफसी में। ये मेरा नेशनल इसका कैंप था। ये बिस्को स्कूल में है, ये भी बिस्को स्कूल का ही है जहाँ पे मैं हेड कोच हूँ, बिस्को स्कूल, टनल बिस्को। तो बच्चों को क्या सिखाते हैं? देखिए फुटबॉल खेल जो है इसमें बारीकियां बहुत हैं जी। देयर आर सो मेनी फाइनर पॉइंट्स ऑफ फुटबॉल। तो जब आप फुटबॉल बच्चों को सिखाते हैं, किन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं? देखिए एक तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हाँ, फिजिकल फिटनेस के अलावा किन चीजों की तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि देखिए आपके पास एक वैरायटी ऑफ खिलाड़ी होते हैं, उनका अपना प्लस पॉइंट होता है, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनमें कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। कोई स्ट्राइकर बन सकता है, कोई डिफेंडर बन सकता है, कोई मिडफील्ड में। ये आप कैसे एनालाइज करते हैं और फिर उनको कैसे ट्रेन करते हैं? जी सर, एक्चुअली आपने सही कहा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले बच्चे का डिसिप्लिन देखते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है किस चीज़ में मुब्तला हैं और उसको उन चीज़ से निकालने के लिए ही शुड बी वेरी डिसिप्लिन। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपने कहा कि आप बच्चे को क्या देख के आप सिलेक्ट करते हो। जैसे मैं अभी टनल बिस्को में हेड कोच हूं, तो मैंने वहां पे एक इंस्टीट्यूट लिया है कि मेरे जो भी 6 से लेकर 12 इयर्स के जो भी बच्चे हैं, मैं उनको पहले ही उनको मतलब वो सिलेक्ट करता हूं कि इसको कहां पे आना है, इसको कैसे सिलेक्ट होना है, ताकि मैं एक वो उनमें वो पहले से ही वो एक मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो उनको फैक्ट्री में प्लेयर निकलते हैं। दैट इज द एकेडमी आई हैव प्रिपेयर फॉर देम, तो कि वही जाके अंडर 14 में पार्टिसिपेट करे, अंडर 17 और 19 और आगे जाके प्रोफेशनल बने। तो उनका वो प्रोफेशनल कंसेप्ट वो मैं ग्रास रूट से ही उन पे काम करता हूं। एंड देन स्लोली उनके दिमाग में आ जाता है कि कोच हमसे क्या लेना चाहता है। एट द एज ऑफ 12 जब वो उन चीज, पहले बच्चे को कुछ नहीं खेलना मतलब बोलना होता है, लेट हिम प्ले। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस कि मैं किसी को बोलूं आप गोलकीपर हो, जिसको जहां पे मर्जी हो वो खेलो टिल 12। बट 12 के बाद दैट द प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट, बिकॉज अंडर 14 यहाँ पे हमारे नेशनल कैंप होते हैं। तो उसके बाद बच्चे में फिर वो हम देखते हैं कि अगर ये बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है, टॉल है, ही विल गो फॉर द डिफेंस। अगर बच्चा फुर्तीला है, ही इज अ क्विक डिसीजन मेकिंग, ही विल कम इन द मिड। ओके, अगर हमारा बच्चा तेज है, स्पीडी है, ही कैन कम फॉर द विंग्स। अगर हमारा बच्चा स्ट्राइकिंग में अच्छा है एंड लाइक ही हैज द एम टू स्कोर द गोल्स मोर, वी कैन पुट हिम अप फॉर द स्ट्राइकर लाइन एज वेल एज सेम विद द गोलकीपर ऑल्सो। गोलकीपर में हम देखते हैं कि बच्चा टॉल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा टॉल होगा लेकिन हेल्दी होगा, दैट विल बी नॉट वर्थी, बट ही शुड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो इन द सेम टाइम। तो फिर वो हम उसको फिर उस वहां से निकाल के 12 की एज में फिर हम उनको वहां से प्रोड्यूस करते हैं 14 में जब वो आ जाते हैं एज अ अंडर 14 टीम बन। अब सब आजकल जो वर्ल्ड फुटबॉल है उसमें रोटेशनल फुटबॉल खेली जाती है। कोई खास खिलाड़ी एक
खास पोजीशन पे नहीं खेलता। जी। आपका मिडफील्डर जाके विंग में खेल सकता है, विंगर आपका स्ट्राइक कर सकता है, Yes. या स्ट्राइकर कभी डिफेंस में खेल सकता है। तो ये तमाम काबिलियत जो है एक खिलाड़ी में होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू स्कोर ऑल्सो, ही शुड बी एबल टू डिफेंड ऑल्सो, ही शुड बी एबल टू फीड हिज स्ट्राइकर्स ऑल्सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये तमाम काबिलियत और ये तमाम खुसूसियात आप एक खिलाड़ी में कैसे इनकलकेट करते हो, कैसे उसमें डालते हो? एक्चुअली सर, आजकल के ज़माने पहले हुआ करता था कि स्पेसिफिक प्लेसेस होती थी कि मैं स्टॉपर हूं, मुझे स्टॉपर ही खेलना है, मैं स्ट्राइकर हूं, मुझे स्ट्राइक। आपने भी देखा होगा कि कोई बोलता है मैं स्ट्राइकर हूं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कोच ने आगे कहा है। बट modern football has been changed and the world football has been changed, the things are growing, the communication has been changing। तो उसके साथ हमें भी डेवलपमेंट करना है खुद के साथ। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, we teach them that there is not only one place you can sit, there is so many places you can fit। लाइक मैं कभी स्टॉपर को स्ट्राइकर लाता हूं, ही शुड हैव दैट क्वालिटी ऑल्सो, एंड स्ट्राइकर को पीछे डिफेंस में लाता हूं। यू नो दैट क्वालिटी हम देखते हैं प्रैक्टिस में, दैट क्वालिटी हम प्रैक्टिस मैच में देखते हैं। ऐसा ना हो कि मैं स्टॉपर के निकाल के स्ट्राइकर में मैच में ही डाल दूं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। दैट्स ऑल प्लानेड जो हम प्रैक्टिस में करते हैं। और एक पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है फुटबॉल में, वो ये है कि अब फुटबॉल जो है मैदान में कम खेली जाती है, ड्राइंग रूम में ज्यादा खेली जाती है। आपके जहां कोचिंग करते हैं आप, उस रूम में खेली जाती है। आप उनको बराबर ट्रेनिंग करते हैं, उनको विजुअल्स दिखाते हैं कि आपके जो अपोनेंट्स हैं उनमें स्ट्राइकर के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, कैसे वो खेलते हैं, कैसे अपने गोल को बचाते हैं, डिफेंडर्स की क्या वीकनेसेस हैं। तो ये कहां तक सही है कि जो फुटबॉल है वो जहन में ज्यादा खेली जाती है, उसके बाद ही आप मैदान में उसको प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं? जी सर, आजकल के ज़माने में मैंने जैसे आपको कहा कि मॉडर्न फुटबॉल है। लाइक सबसे पहले कोच एजुकेटेड होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोच क्वालिफाइड होना चाहिए। कोच जो मैसेज दे रहा है बच्चे को, वो क्या प्रॉपर मैसेज है, क्या बच्चे को समझ आ रहा है कि कोच क्या बोलना चाहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इधर दिलचस्प चीज ये है कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कप फुटबॉल देखेंगे, इंग्लिश प्रीमियर लीग देखेंगे, जो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े फुटबॉल देखेंगे आप, जो खिलाड़ी मैदान में होता है उसको उतना नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसका कोच जो बाहर होता है उसके नजर में सारा प्लान होता है, वो एग्जीक्यूट करता है और वहां से डायरेक्शंस देता है। तो कोच कितना इंपॉर्टेंट है एक मैच के आउटकम के लिए, किस हद तक? अगर आप फर्ज कर लीजिए आप अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप टीम है, विनर है, इसको एक ऑर्डिनरी कोच दे दें तो इसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा? किस हद तक बुरा असर पड़ सकता है और क्या ये अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएगी? देखिए सर, ये वही एग्जांपल हो गई। आप चाहते हैं कि मैसी एक अच्छा प्लेयर है, कैन ही प्ले विदाउट कोच? नो, ही कांट प्ले। द कोच इज द पर्सन हु कैन गाइड द प्लेयर प्रॉपरली। ठीक है, लाइक मैसी को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, ही इज ऑलरेडी अ टॉप क्लास प्लेयर। रोनाल्डो को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ही इज ऑल टॉप क्लास, बट स्टिल दे नीड द कोच। कोच इज द गाय जो लाइन पे बैठ के पूरा गेम वॉच करता है, एंड दिस in modern football all are tactic. So what is most important is coaching. Second most important thing is that how to coach the coaches. Coach should be educated. Coaching the coaches is more important. How do you coach the coaches? जैसे हम मैंने कहा आपको क्लासेस लेते हैं, लाइक जो मेरे जो नीचे क्लास मतलब नीचे लेवल। मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए आप कोच हैं, आपको भी कोच करना चाहिए, कोई ट्रेन करना चाहिए। जी, क्या बाहर से यहाँ बड़े बड़े कोच आते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं? आफ्टर मार्कोस जब यहाँ से वो निकले, मेरे हेड कोच मेरे उस्ताद रहे हैं हिलाल रसूल पारी साहब, वो अभी भी मेरे हेड कोच हैं, मैं उनका शागिर्द रहा हूं। उनका कोच कौन है? आजकल कौन कोचिंग करता है उनको? लेटेस्ट फुटबॉल के निकात के बारे में कौन आगाह करता है? सर, ही इज अ लेजेंड। Who teaches the best coaches? हिलाल साहब, he is a legend. Like he has been the one of the four coach in this India जिसने प्रो लाइसेंस क्वालिफाई किया है। अब देखिए भारत की जो परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। पिछले कुछ अरसे से भारत की टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। 100 से ज्यादा नंबर पे दुनिया में 192 कंट्रीज में है। लेकिन अब हाल ही में भारत ने सैफ कप फुटबॉल भी जीता। और जहां तक आपकी कोचिंग का ताल्लुक है, तो मैदान में जब आप होते हैं तो कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं? अभी देखिए हाफ टाइम लग रहा है कि आप अपने खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि क्या करो क्या नहीं करो। कई बार ऐसा होता है कोचेस जो हैं बहुत वोकल हो जाते हैं और काफी हद तक एग्रेशन में आ जाते हैं, और जो रेफरी होता है वो कोचेस को रोकता है। तो अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और अपने खिलाड़ियों से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए एक कोच कितना अहम रोल अदा कर सकता है? ये कौन सी टीम का मैच? ये सर हमारा ये यहाँ पे पॉजिटिव कश्मीर हुआ था। दिस वाज अ वार्म अप गेम अगेंस्ट, ये पहला मैच था अगेंस्ट JK बैंक।
तो जेके बैंक के साथ जब हमारा मैच चल रहा था, इट वाज 4-3, वी लॉस्ट 4-3, बट तो आप जो है मूव्स भी वो लिखते हैं ऑब्वियसली वी हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, खिलाड़ियों को बताते हैं। हाँ, यहाँ पे आप बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे मैं इनको कह रहा था कि हाउ वी विल ऑर्गेनाइज, हाउ वी विल प्ले, हाउ वी विल मेक द अटैक्स, इफ दे हैव द बॉल हाउ वी गो फॉर द डिफेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए कि इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कई फॉरेन खिलाड़ी भी होते हैं आपके साथ, जी, उनको जी। कैसे आप मोटिवेट करते हैं? उनके साथ कहीं लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आ जाता? नहीं, लाइक मैंने जैसे आपको कहा कि इफ ए कोच इज एजुकेटेड, ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एंड प्रॉब्लम। कोच शुड बी ए फुटबॉल प्लेयर आल्सो। Before I was a football player also, right now also I play football, but फुटबॉल के साथ साथ मैंने ज़्यादातर कोचिंग पे ही ध्यान दिया है, क्योंकि अब मेरा मेन पैशन वो कोचिंग का है, एंड मैं प्रोफेशनल कोच ऑल्सो, तो मेरा प्लेइंग का कैरियर का थोड़ा कम और बट कोचिंग का मेरा ज़्यादा फोकस है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपने कोच किया हो, वो उन्होंने संतोष ट्रॉफी खेली हो? थाउजेंड्स आर प्लेयर्स, लाइक मेरे हाथ मतलब मेरे वो निकले हैं, मेरे पास से निकले हैं, लाइक दे आर राइट नाउ दे आर प्लेइंग इन द संतोष ट्रॉफीज, दे आर प्लेइंग इन द प्रीमियर डिवीजन ऑल्सो। वो मेरे मतलब पास थे आई लीग में, जो मैंने अंडर 15 लिया, अंडर 18 लिया इन सेकंड डिवीजन आई लीग ऑल्सो। राइट नाउ दे आर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग हेयर। और टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन विद द प्लेयर्स, इंटरेक्शन विद कोचेस, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज इन द मॉडर्न फुटबॉल? ऑब्वियसली, लाइक अभी जो आप ये वाला वीडियो मेरा देख रहे हैं, दिस इज अ प्री मैच कॉन्फ्रेंस, जो पहले नहीं हुआ करता था। लाइक दीज थिंग्स नाउ मैटर, कि हमारा जो मैच से पहले प्री मैच कॉन्फ्रेंस होता है। सैफ चैंपियनशिप के बारे में तो आपने मैच देखा होगा, और भारत और कुवैत का मैच ड्रॉ हो गया, उसके बाद पेनल्टी किक स्टेज आ गई। भारत के सुनील छेत्री ने पहली पेनल्टी किक कन्वर्ट की। तो ये बताइए, देखिए ये जो भारत का स्टैंडर्ड है, कुवैत की टीम बहुत अच्छी टीम मानी जाती है, और कई बार ऐसा है कि भारत को इन्होंने हराया है जी। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, उनकी एक बहुत अच्छी टीम है कुवैत की टीम, लेकिन भारत की टीम भी आगे आ रही है। लगातार भारत के खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है जी। सैफ कप इन्होंने कई बार, अब तो 9 बार जीता इन्होंने। ये जो मैच है, इसमें देखिए एक कोच के नजरिए से क्या लगता है आपको, गोलकीपर ने क्या गलती की, और जो किक लगाई है, पेनल्टी किक जिसने लगाई है, तो वो उसका फोकस क्या है, वो कैसे करता है डिसीव गोलकीपर को, और गोलकीपर एक तरफ जाता है, बॉल दूसरी तरफ जाती है। जैसे आप ये देखिए, जी जी, जैसे आप देख रहे गोलकीपर हैं, राइट में गया और बॉल लेफ्ट में चली गई। दिस इज ऑल कॉन्फिडेंट प्लस टेक्निक, कि वहां पे इतने क्राउड में गुरप्रीत हैं ये, जी, गुरप्रीत सिंह, जी जी, मैं इनसे मिला भी हूँ बाहर। ये बहुत ही अच्छे गोलकीपर है, लाइक ही हैज अ वेरी गुड शार्प मेंटालिटी अगेंस्ट इन द गोलकीपर का पेनल्टीज। कितना अहम रोल है फुटबॉल में और एक परफॉर्मेंस में? गोलकीपर इज लाइक, अगर आप 10 प्लेयर लेके खेल रहे हैं, गोलकीपर इज ओनली 1, वो 11 के बराबर होता है। 10 प्लेयर के बराबर एक गोलकीपर होता है। अब देखिए, इस मैच में भी गोलकीपिंग बहुत अच्छी हुई, गुरप्रीत ने बहुत शानदार गोल बचाए, और उसी वजह से भारत की जो कामयाबी, उसमें अहम किरदार अदा किया उन्होंने। यहां पर देखिए, अब कुवैत के गोलकीपर क्या करते हैं, ये देखिए, फिर से डिसीव किया, लेफ्ट फुटर था वो, उन्होंने राइट कॉर्नर में मारा और गोलकीपर लेफ्ट कॉर्नर में चले गए। अगर आप देख रहे हैं कि गोलकीपर जो वहां पे अभी है, उसके पीछे भी आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, और क्राउड बहुत मैटर करता है आजकल के फुटबॉल में। जितना क्राउड रहेगा, उतना अपोनेंट टीम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये बताइए मुझे, कई बड़े बड़े खिलाड़ी हमने देखे हैं फॉल्टर करते हुए पेनल्टी किक में। जी, तो आपने भी फुटबॉल खेली है, ब्राजील में भी आपने खेला है, आपने भी कई बार कोशिश की होगी पेनल्टी कन्वर्ट करने की। उस वक्त फुटबॉल खिलाड़ी के जहन में क्या होता है? बहुत सारा प्रेशर होता है सर, बहुत सारा प्रेशर होता है। मेसी ने भी बहुत सारी पेनल्टी किक्स मिस की है, इवन द रोनाल्डो आल्सो हैज मिस्ड द पेनल्टी, बट उस टाइम पे वो जो प्रेशर होता है सर, वो पूरी टीम आप पे डिपेंडेंट होती है कि आपको इस पेनल्टी को कन्वर्ट करना होता है, प्लस और कंट्री के लिए जब आप खेलते हैं, ऑब्वियसली एक तो क्राउड का प्रेशर है, कंट्री का प्रेशर है, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस तरफ किक मारूं, गोलकीपर आपके सामने है, एक ऐसा शशोपंज का माहौल होता है कि इंसान कैसे कंट्रोल कर पाता है? सी सर, ओनली एंड ओनली यू नीड टू बी वेरी फोकस इन द ग्राउंड, फोकस इन द पेनल्टीज, फोकस इन द लाइफ ऑल्सो। कश्मीर के फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, यहाँ का फ्यूचर क्या है फुटबॉल का? नाउ इट्स ग्रोइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हमारा प्रीमियर लीग चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाई, आई एम वेरी मच हैप्पी कि हमारा जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, प्री मैच कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, हमारे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जो द वे दे ऑर्गेनाइज द लीग इज टोटली डिफरेंट एंड टोटली ब्यूटीफुल।
आबिद याकूब, आप हमारे प्रोग्राम में आया, आपने कोचिंग के हवाले से काफी दिलचस्प बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से कबल एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट का लाइव स्कोर शेयर करते हैं। इंग्लैंड की टीम 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब से कुछ ही देर बाद पहला सेशन खत्म होगा और लंच हो जाएगा। तो देखते हैं जो कैप्टन स्टोक्स खेल रहे हैं मोइन अली के साथ कहां तक इस पार्टनरशिप को ले जाते हैं और बाद में आने वाले वोक्स और ब्रॉड कितने रन्स ऐड कर सकते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया के 263 रन के स्कोर तक पहुंचा जाए। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से पूरी खेल और खिलाड़ी की टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।